अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट 1 और पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे हमने शेयर करना स्टार्ट किए थे और अब तक हम आपको ऑडिटिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता चुके हैं। आज जिस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप हमारे गेसेस प्रिपेयर कर लें तो आप 100 आउट ऑफ 100 ले सकते हैं, बल्कि माजी में तो स्टूडेंट्स ने 100 आउट ऑफ 100 अचीव भी किए हैं। और इस वीडियो के एंड पर मैं आपको कोई से 3 चैप्टर्स बताऊंगा कि जो आप प्रिपेयर कर लें तो आपके ऑलमोस्ट 5 के 5 क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। और आज जो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग। बीकॉम पार्ट 2 में ये सब्जेक्ट है, सरगोदा यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी दोनों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें हमारे पास चैप्टर है वो सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर 5 हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है, जिसमें दो मेन चीजें हैं। इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर का नाम है, उसमें आपके पास इनकम स्टेटमेंट है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो स्टेटमेंट है वो आपको बनानी आनी चाहिए। उसमें डिफरेंट वर्किंग्स हैं। इंक्रीज इन यूनिट्स वाली वर्किंग है आपके पास। एफ ओ एच कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। उसके बाद लेबर और एफ ओ एच की कॉस्ट कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। रिवर्स वर्किंग आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करने आने चाहिए। पर यूनिट कॉस्ट आपको आनी चाहिए। इसके बाद जो चैप्टर का लास्ट फेज है उसमें 7 क्वेश्चन है इनकम स्टेटमेंट के। 3 मुख्तलिफ टाइप्स की इनकम स्टेटमेंट है वो आपको प्रिपेयर करनी आनी चाहिए। जहां तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात है तो क्वेश्चंस में आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 7 है, 9 है, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 23, 25, 27 ये क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं। लेकिन बेसिकली आपने सीजीएस का फॉर्मेट प्रिपेयर करना है और एफओएच कैलकुलेट करने के जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो आपने सीखने हैं। जब आप वो सीख लेंगे तो आपका क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 जो है उसका ताल्लुक प्रोसेस कॉस्टिंग से है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के साथ है। इसमें आपने 5 चीजें प्रिपेयर करनी है। क्वांटिटी स्केड्यूल, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और पर यूनिट कॉस्ट। इसमें आपके पास ये है कि नॉर्मल लॉस सेकंड डिपार्टमेंट आपको आना चाहिए। यूनिट्स इन हैंड के साथ अगर नॉर्मल लॉस आ जाए वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब नॉर्मल लॉस फर्स्ट डिपार्टमेंट, सेकंड डिपार्टमेंट, उसकी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, विदाउट लॉस भी और विद लॉस भी आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। और जो लास्ट पोर्शन है वो है अगर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आपके पास ना गिवन हो तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली ये 5 टॉपिक्स हैं जो आपने समझने हैं, प्रिपेयर करने हैं, तभी जाके आप क्वेश्चंस कर सकेंगे। जहां तक बात है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तो वो 14, 16, 19, 20, 24, 26 और 28। तो ये हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर था कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 का। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 8 आता है। चैप्टर नंबर 8 में 3 टॉपिक्स है आपके पास। पहला है फाइफो लाइफो और एवरेज मेथड इन्वेंट्री का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज मेथड। दूसरा आपके पास आता है स्पॉइल गुड्स की एंट्रीज। 6 क्वेश्चन है आपके पास, काफी इंपॉर्टेंट ये जो हिस्सा है चैप्टर नंबर 8 का। इसके बाद इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, ईओक्यू, और उसके बाद इन्वेंट्री लेवल है। ये लास्ट जो पार्ट है इस चैप्टर का वो है। तो बेसिकली इस एक चैप्टर में आपके पास छोटे छोटे 4 टॉपिक्स हैं और पेपर में इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और ज्यादातर वो एक स्पॉइल गुड्स का लाजमी पूछता है, सेकंड वो साथ ईओक्यू मिला देता है या इन्वेंट्री लेवल मिला देता है। तो चैप्टर नंबर 8 मटेरियल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 5 है, 8 है, 14, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 35, 37। लेकिन आपने अपने माइंड में 4 टॉपिक्स रखने हैं, फाइफो लाइफो, स्पॉइल गुड्स, ईओक्यू, इन्वेंट्री लेवल। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उसका चैप्टर 10 आता है। इसमें 2 चीजें हैं। पहला पोर्शन जो है वो एफओएच रेट कैलकुलेट करने के साथ है कि एफओएच रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सेकंड पोर्शन जो है
वो बेसिकली वेरियस एनालिसिस पर है। तो ओवर और अंडर अप्लाइड एफओएच, स्पेंडिंग वेरिएंस आपके पास आ जाता है और वॉल्यूम वेरिएंस आपके पास आ जाएगा। तो एफओएच रेट कैलकुलेट करना आना चाहिए और वेरियस एनालिसिस आना चाहिए। क्वेश्चन इसमें आप पहले 5 कर लें और उसमें भी स्पेशली क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 5 लाजमी प्रिपेयर करना है। उसके बाद 19 है, 20 है, 22, 24, 26, 27 और 30 ये क्वेश्चन आपने मस्ट प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 है लेबर का, उसमें आप 6, 7, 9, 12, 17 और 18 क्वेश्चन कर लें, प्लस पास पेपर आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद एक अनइम्पॉर्टेंट से चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उसका क्वेश्चन 2 है, 4 है, 8 है और 13 है, ये आपने प्रिपेयर करने हैं। अब हम आते हैं उन 3 से 4 चैप्टर्स की तरफ कि जो आप प्रिपेयर कर लें तो पेपर में आपके 5 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। उसमें सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 8 प्रिपेयर करना है, यहां से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे मस्ट। उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 10, ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं, इसमें से आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे। दोबारा सुने, चैप्टर नंबर 8 2 क्वेश्चंस, चैप्टर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 10 सीजीएस, प्रोसेस कॉस्टिंग और फैक्ट्री ओवरहेड, इन तीनों में से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर कंबाइन करके देखा जाए तो चैप्टर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 10 आप कर लें तो इसमें आपके 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे और आप 100 आउट ऑफ 100 इजीली अचीव कर सकते हैं। तो पेपर देकर बताइएगा जरूर कि हमारे गेस्ट में से कितना पेपर आया है। उम्मीद करता हूं आपका ये पेपर बहुत बेहतरीन होगा। अल्लाह हाफिज।